आज करते हैं हम प्रश्नावली 1.2। डेट तारीख कितनी आज 18 2020। देखो बच्चों, जैसे आपने पहली प्रश्नावली की, अब आपकी जो प्रश्नावली आती है उसमें ये कहता है, जैसे आपका पहला सवाल है, ये कहता है 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। क्या करें? 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ऐसे ये क्या खींचे हमने? एक संख्या रेखा। इसके ऊपर जैसे यहां हमने लगाया, ये नोट किया हमने 0। अब संख्या रेखा के हमारे पास दो भाग हैं। एक ये भाग है जिसको हम बोलते हैं बायां, और एक ये भाग है दायां। जो दाईं तरफ का भाग होता है उस पे धनात्मक आती है संख्याएं, इधर क्या आएंगी? धनात्मक, और इधर आएंगी ऋणात्मक। ऋणात्मक का अर्थ है इधर माइनस की और इधर प्लस की संख्याएं आएंगी हमारे पास। अब हमें निरूपित करना है 7/4 को। जैसे पहले हमने निरूपित की पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या पूर्णांक, लेकिन अब क्या है? 7/4 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 7/4 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम कैसे निरूपित करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7/4 को मिश्रित भिन्न में लिखेंगे हम। इसमें लिखेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में कैसे बनाएंगे इसको? 7 को 4 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ये होगा 1 सही 3/4। क्या होगा ये? 1 सही 3/4। अब ये देखो, ये किसको किसके बीच में होगा? यहाँ 1 है आपके पास, इससे आगे क्या आता है हमारे पास? 2। तो इसका अर्थ है कि जो 1 सही 3/4 है वो किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। तो इधर हमारे पास जैसे ये होगा माइनस का 1, इधर हो गया प्लस का 1 प्लस का 2। अब ये देखो, ये जो मान है 7/4, इससे हमने इसकी मिश्रित भिन्न बनाई 1 सही 3/4। अब ये किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में ये देखो कितना आपके पास? 3/4। तो कितने भाग करेंगे हम? 4 भाग करेंगे। और 4 भाग के लिए 3 बराबर बराबर कट लगाएंगे हम। 1 2 3। अब देखो इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। और इसमें से कितने भाग चाहिए हमें? 3 भाग। ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, और ये 3 भाग हो गया। यानी कि ये हो गया 3/4, और ये 1 था, तो ये हो गया 1 सही 3/4। तो ये हमने किसको निरूपित किया? 7/4 को। किसको निरूपित किया हमने? 7/4 को। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है -5/6। इसको निरूपित करना है -5/6। अब देखेंगे हम, इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है। जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में निरूपित होगी। जिसका हर बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम हर देखते हैं। जिसका हर बड़ा होगा वो यदि माइनस की है तो 0 और -1 के बीच में, और यदि प्लस की है तो 0 और 1 के बीच में। तो अब ये संख्या रेखा, तो इसका देखेंगे हम क्या है? ये 6। तो ये किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ लगाएंगे हम 0, इधर प्लस का 1, इधर माइनस का 1। अब इसके बीच में कितने भाग करेंगे हम? 6 भाग। और 6 भाग के लिए कितने कट लगाएंगे? 5 लगाएंगे बराबर बराबर। 1 2 3 4 5। ये हो गए 6 भाग। वो 6 में से कितने चाहिए हमें? 5। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया -5/6। इस तरह से क्या करेंगे हम? संख्या रेखा पर निरूपित। क्या करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित।
देखिएगा, अब इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि -2/11 -5/11 और -9/11 इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखो इसका हर क्या है 11, यानी कि हर बड़ा है, इसका भी हर बड़ा है और इसका भी हर बड़ा है। जिसका हर बड़ा होगा वो किसके बीच में आएगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में। यदि माइनस का है तो 0 और -1 के बीच में, प्लस का है तो 0 और 1 के बीच में। अब ये देखो संख्या रेखा होगी, ये 0 और ये 1 और इधर -1। अब ये बड़ा है हर, तो किसके बीच में होगा 0 और -1 के बीच में। अब कितने भाग करने पड़ेंगे उसके लिए, 11 भाग करने पड़ेंगे। और 11 भाग के लिए कट कितनी लगाएंगे हम, बराबर बराबर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने इसके भाग कितने हो गए, 11 भाग हो गए। अब देखो पहले के लिए हमें कितने भाग चाहिए, उसके 2 भाग। तो ये 1 और ये 2, इसके ऊपर ऐसे सर्कल करेंगे, ये हो जाएगा -2/11। अब अगले के लिए क्या चाहिए हमें, 5। तो ये 2 हो गया था, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हो गया -5/11। अगला 9 चाहिए हमें, तो 6 7 8 9, ये हो गया -9/11। अब ये देखो ये सभी के सभी एक ही संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। क्यों, क्योंकि इन सब का हर एक जैसा है, तो इन सबको हमने एक ही संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब देखिएगा जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये कहता है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हो। यानी कि हमने 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी हो। तो देखिएगा जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया हमने। और 0 -1 -2 -300 इसी तरह से कर दिया। अब देखिएगा ये हमारे पास क्या है 1, इससे इधर क्या है 2, 1 बड़ा है 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, फिर इससे आगे 3 बड़ा है। तो बड़ी संख्या किधर आई, दाईं तरफ, और छोटी संख्या बाईं तरफ। तो जो ये 2 है, अब ये कहता है कि 2 से छोटी 5 संख्याएं, तो जो संख्याएं 2 से बाईं तरफ है वो सारी इससे छोटी है। तो क्या लिखेंगे, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। इस इधर वाली लिखेंगे जैसे 1 0 -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम कितनी ही संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 2 से छोटी 5 संख्याएं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, ये कहता है -2/5 और 1/2। ये कहता है -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखो। कितनी संख्याएं लिखनी इसके बीच में, हमें 10 परिमेय संख्याएं। तो देखिएगा ये है -2/5 और 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होंगे, इसका जो हर है उससे इस परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे, यानी कि -2/5 गुणा 2 और नीचे भी गुणा 2। इसके हर से इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 1 गुणा 5 और बटे 2 गुणा 5। अब ये इस तरह से ये तो हो जाएगा -4/10 और ये हो जाएगा 5/10। अब देखिएगा जैसे हमने ये संख्याएं लिखी थी, ये 5 है, ये 5 है, और ये जैसे -4 है। अब इनके बीच में देखिएगा ये सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्या इनके बीच में है। तो क्या लिखेंगे हम, 4/10, या क्या लिखेंगे 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10,
-2/10, -3/10 और -4/10। इस तरह से संख्या लिखेंगे इनके बीच में। जैसे इसका है 5वां क्वेश्चन, अब इसी तरह से जैसे आपने चौथा क्वेश्चन किया, 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखो। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्या। जैसे आपके पास है 2/3 और 4/5, तो हम लिखेंगे 2/3 और ये 4/5। अभी बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हर बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे? इनका हर बराबर। हर कैसे बराबर होगा? इसके हर से इस परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे और इसके हर से इस परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे। कैसे गुणा होगी ये? जैसे 2 × 5 और 3 × 5 होगी। इसी तरह से इसके हर से इस परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे, यानी कि 4 × 3 और 5 × 3 होगी गुणा दोनों की। अब इसकी गुणा लिखेंगे, ये तो हो गया 10/15 और ये हो गया 12/15। अब देखो इनके बीच में आपको एक संख्या दिखाई देती है 11, लेकिन हमें लिखनी कितनी है? 5। तो अब क्या करेंगे हम? इसको भी 10 से गुणा कर दे और इसको भी 10 से गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 10 × 10/15 × 10 और इसको भी उसी संख्या से फिर गुणा करना पड़ेगा जिससे हमने इसको गुणा किया है, उसको भी उसी से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के हर बराबर रहने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 12 × 10 और नीचे हो जाएगा 15 × 10। अब देखिएगा, ये तो हम जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100/150 और ये आ जाएगा 120/150। अब देखो इनके बीच में ये 100 है और ये 120 है, तो इनके बीच में क्या आएगा? 101, 102, 103, 104, 105। इस तरह से लिखेंगे। अब इनके बीच की संख्या है 101/150, 102/150, 103/150, 104/150 और 105/150। इस तरह लिखेंगे इनके बीच की संख्याएं। अब जैसे इसका छठा क्वेश्चन है, ये कहता है -2 से बड़ी 5 संख्या। क्या लिखेंगे? -2 से बड़ी 5 संख्याएं। जैसे अभी आपने की थी, ये हमारे पास संख्या रेखा है, इस पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और आगे 7, ये 8। इधर क्या है? -1, -2, -3, -4। यदि हम लिखेंगे छोटी संख्याएं तो किधर? इससे बाईं तरफ की, और यदि हम लिखेंगे बड़ी संख्याएं तो वो इससे दाईं तरफ की। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा दाईं ओर स्थित होती है और छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर स्थित होती है। इसलिए -2 से बड़ी संख्या लेनी है तो बड़ी संख्या के लिए किधर जाएंगे? दाईं तरफ। तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम जितनी संख्याएं लिख सकते हैं जो इससे बड़ी होंगी। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कौन सी? 8.2। धन्यवाद।